छठ पूजा क्यों और कैसे की जाती है? संपूर्ण विधि, तिथि और कथा एक ही स्थान पर। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना का अत्यंत पवित्र पर्व है, जिसमें परिवार के स्वास्थ्य, संतान सुख, दीर्घायु और घर की समृद्धि की कामना की जाती है। यह पूजा 4 दिन चलती है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ एवं पारण किया जाता है। छठ पूजा में कठोर नियम का पालन, शुद्धता, सात्विकता और सबसे अधिक संकल्प शक्ति का महत्व है। इस पूजा में नदी या तालाब के स्वच्छ जल में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फल, ठेकुआ, गन्ना आदि प्रसाद समर्पित किया जाता है। छठ पूजा का मूल भाव यह है कि प्रकृति, सूर्य और जल के प्रति सम्मान रखने से जीवन में संतुलन, सुख और शांति बनी रहती है और संतति तथा स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। पूजा सामग्री में बांस का दउरा यानी सूप, तांबे का लोटा, नारियल, गन्ना, मिट्टी का दीपक, घी बाती, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल माला, कलावा, पान सुपारी तथा व्रती के लिए नए वस्त्र शामिल होते हैं। प्रसाद में ठेकुआ, कसार, गुड़ चावल की खीर, मौसमी फल जैसे केला, नारंगी, अमरूद, डाब नींबू, शकरकंद, सिंघाड़ा, मूली आदि रखे जाते हैं। पहले दिन नहाय खाए में स्नान करके शुद्ध सात्विक भोजन, लौकी, भात या सादा भोजन से व्रत का आरंभ होता है। दूसरे दिन खरना में दिन भर निर्जला उपवास कर सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। फिर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ में घाट पर जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को दूध और जल अर्पित कर छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। चौथे दिन उषा अर्घ में भोर में पुनः घाट जाकर उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और अंत में प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। अब छठ पूजा की मूल कथा यह है कि सूर्य भगवान की उपासना से संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के संतान नहीं थी। तब ऋषि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। इससे पुत्र का जन्म हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। इससे राजा रानी दुख में डूब गए। तभी आकाश से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ, जो संतति की अधिष्ठात्री हूँ। मेरी आराधना और व्रत से संतति की प्राप्ति और संतानों की रक्षा होती है। राजा ने देवी की पूजा अर्चना के तत्पश्चात उन्हें जीवित पुत्र प्राप्त हुआ। तब से षष्ठी देवी और सूर्यदेव की उपासना छठ के रूप में प्रारंभ हुई। दूसरा विश्वास यह है कि महाभारत काल में द्रौपदी और पांडवों ने राजसुख और विजय की कामना से छठ व्रत किया था। इसी प्रकार कर्ण भी प्रतिदिन जल में खड़े होकर
सूर्य को अर्घ देते थे, इसलिए उन्हें दानवीर कहलाने का वर मिला। छठ पर्व में नदी, तालाब, जल और सूर्य की उपासना केवल धार्मिक नहीं, बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य संरक्षण का भी संकेत है, क्योंकि यह पर्व शरीर, मन, संयम, सात्विकता और प्रकृति सम्मान का अभ्यास कराता है। 4 दिन के इस अनुष्ठान में स्नान, उपवास, नदी तट पर अर्घ, कच्चे प्रसाद, फल, सब्जियां और शुद्धता सब मिलकर यह संदेश देते हैं कि नियम, श्रद्धा और संयम से मानव जीवन में संतुलन और सौभाग्य स्थिर होता है और संतानों का जीवन भी मंगलमय होता है। इसी भावना से वर्ष दर वर्ष यह महापर्व पूरे विश्वास और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। जय छठी मैया की। राधे राधे।